जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो है यूपी होम गार्ड का जो है प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आए हैं। जो बच्चों जो यूपी होम गार्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा 100 जीएस का क्वेश्चन, क्योंकि जीएस ही पूछा जाएगा जीके जीएस से। तो जीके जीएस से 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट 1। चलिए देर न करते दोस्तों, देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट रहेगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि इनमें से कौन सा पाषाण युग यानी स्टोन एज के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत जो है नहीं आता है। देखो बच्चों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा, ताम्र पाषाण। सही जवाब यहाँ पर तीसरा हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है। तो जैन धर्म का जो है प्रथम तीर्थंकर दोस्तों ऋषभनाथ को कहा जाता है। ठीक है भैया, किसे कहा जाता है दोस्तों? ऋषभनाथ को जो है कहा जाता है। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ स्थित है, ये जो है कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो है चंपारण। चंपारण कहाँ है भैया? ये बिहार में है। ठीक है, वहीं स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है 4 है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने पर अधिपत्य प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ युद्ध किया। कौन सा? बदायूं, कन्नौज, दिल्ली, गुजरात। तो दोस्तों 4 का जो है सही जवाब बी हो जाएगा, कन्नौज का युद्ध। ठीक है। हर्षचरित का लेखक कौन है? हर्षचरित का लेखक दोस्तों आपको बताना है। तो हर्षचरित के लेखक दोस्तों जो है बाणभट्ट है। 5 का सही जवाब जो है डी हो जाएगा। हर्षचरित के जो है लेखक कौन है? बाणभट्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर में है मंसूर, चेन्नई, कोचीन, तंजाउर। जो है 6 का सही जवाब दोस्तों बी हो जाएगा, तंजाउर में। बृहदेश्वर मंदिर तंजाउर में जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद जो है स्थानांतरित की थी? तो दोस्तों जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने। सही जवाब यहाँ पर जो है सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है स्थानांतरण जो है दोस्तों की थी। शेर शाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेर शाह सूरी अथवा शेर खान का जो है असली नाम आपको बताना है। फरीद जमाल, जलालुद्दीन, अबुल फताह। तो 8 का दोस्तों सही ये हो जाएगा, फरीद। शेर शाह सूरी के जो है अथवा शेर खान का सही नाम जो है फरीद था। हुमायूं नामा द्वारा लिखी गई है। तो बच्चों जो है 9 का ये हो जाएगा, गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई है। हुमायूं नामा जो है गुलबदन बेगम द्वारा जो है लिखी गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में 100 मंदिर श्री हरमिंदर साहब की जो है आधारशिला रखी थी? तो दोस्तों जो है 10 का सही जवाब जो है बी हो जाएगा। 10 का बी हो जाएगा, श्री गुरु अर्जुन देव जी ने। सही जवाब यहाँ पर दोस्तों बी हो जाएगा। आगे चलेंगे हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 11 है, दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने? तो दोस्तों 11 का बी हो जाएगा, वर्ष 1852 ईस्वी में। वर्ष 1852 ईस्वी में। समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 भारत का पहला समाचार पत्र के जो है संस्थापक दोस्तों जो है कौन थे? तो J.A. हिक्की। सही जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ? संथाल विद्रोह दोस्तों जो है कब शुरू हुआ? तो 1855 ईस्वी में। यहाँ सही जवाब सी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की जो है अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता जो है दोस्तों किसने की थी? तो 14 का ये हो जाएगा, W.C. बनर्जी। भीमेश चंद्र बनर्जी इनका पूरा नाम है। W.C. बनर्जी ने जो है पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना दिल्ली में हुई थी। किस मैदान में जो है हुई थी? तो 15 सी हो जाएगा दोस्तों, फिरोज शाह कोटला मैदान। फिरोज शाह कोटला। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग जो है, पूना समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये परीक्षाओं में पूछा जाता है कम्पिटिटिव एग्जाम में। पूना समझौता पर किसने हस्ताक्षर जो है दोस्तों किए थे? तो हो जाएगा M.K. गांधी और B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी ने जो है हस्ताक्षर किए थे। वर्ष 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन सा था? तो 17 का दोस्तों सही जवाब बी हो जाएगा, विट्ठल भाई पटेल। सही जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान के किस अनुसूची में जो है शामिल है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो दोस्तों 7वीं अनुसूची में। सही जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा। कितनी सूचियाँ हैं? 3 सूचियाँ, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची।
इनमें से कौन भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है? जन्म, वंश, संपत्ति अधिग्रहण, देशीकरण। तो दोस्तों 19 का सी हो जाएगा, संपत्ति अधिग्रहण, यही नहीं है और सब है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के में समान नागरिक संहिता का प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, किस भाग में जो है? तो दोस्तों 20 का बी हो जाएगा, भाग 4 में। यहाँ सही जवाब जो है बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता? किसे जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों नियुक्त नहीं किया जाता है? तो राज्यों के मुख्यमंत्री को। सही जवाब यहाँ पर ए हो जाएगा, क्योंकि राज्यों के मुख्यमंत्री नियुक्ति कौन करता है बच्चों? उस राज्य का राज्यपाल। भारत में किस वर्ष खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम जो है पारित किया गया था? तो दोस्तों 22 का ए हो जाएगा, 2006 में। सही जवाब यहाँ पर पहला हो जाएगा। भारतीय संविधान का जो है कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना आदि उपलब्ध कराने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है? दोस्तों 23 का डी हो जाएगा, अनुच्छेद 78। यहाँ सही जवाब जो है डी हो जाएगा, अनुच्छेद 78 हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के एक प्रावधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस वर्ष की आयु तक अपने पद पर जो है आसीन रह सकता है? तो जो दोस्तों 24 का बी हो जाएगा, 65 वर्ष तक। सही जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 है, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के जो है पहले अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? तो नरेंद्र मोदी, क्योंकि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। तो यहाँ पहला मोदी ही थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान है कि राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग गठन करेगा, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्लोकन जो है करेगा? तो दोस्तों जो है 26 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 26 का सी हो जाएगा, अनुच्छेद 241 आई। यहाँ सही जवाब सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा जो है घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 का 1। सही जवाब यहाँ पर दोस्तों जो है बी हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग जो है, राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में जो है कब मनाई जाती है? 11 अक्टूबर, 24 जनवरी, 15 अगस्त, 2 दिसंबर। तो दोस्तों जो है 28 का सही जवाब बी हो जाएगा, 24 जनवरी को। यहाँ सही जवाब जो है बी हो जाएगा। चलिए 29 नंबर देखेंगे, वह मेरिटन है जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है। तो बच्चों बताना है 29 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 82 और आधे डिग्री पूर्व रेखांश। सही जवाब यहाँ पर पहला हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सा है? बहिर्मंडल। सही जवाब बच्चों जो है सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है? तो बच्चों जो है डेढ़ सागर, जिसको मृत सागर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंस है, 49 यानी 49वीं समांतर पैरल रेखा के बीच सीमा रेखा है। तो दोस्तों जो है 32 सी हो जाएगा, यूएसए और कनाडा। यहाँ सही जवाब जो है सी हो जाएगा। अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र की विशेषता है? अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र की जो है विशेषता है? 33 का बी हो जाएगा दोस्तों, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। सही जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा न्यूनतम राज्यों से जुड़ी हुई है? पश्चिम बंगाल, मिजोरम, उड़ीसा, आसाम। तो दोस्तों जो है 34 का ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, जिसकी राजधानी कोलकाता है। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणी बिंदु गेट निकोबार द्वीप के सिरे पर स्थित है, पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी। तो दोस्तों 35 का जो है सी हो जाएगा, दक्षिणी हो जाएगा। 35 का जो है सही जवाब सी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 36 नंबर है, पर्वतमाला दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला और दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से घिरी हुई है, विंध्याचल शिवालिक। तो दोस्तों यहाँ सही जवाब यही हो जाएगा, विंध्याचल हो जाएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया है, कोयलगिर, लेकिन विंध्याचल हो जाएगा। धुआंधार जलप्रपात इनमें से किस नदी द्वारा जो है निर्मित होता है? धुआंधार जलप्रपात। तो भैया जो है 37 का जो है हो जाएगा, डी हो जाएगा, नर्मदा नदी। सही जवाब यहाँ पर, जो अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी। महानदी तंत्र भारतीय प्रायद्वीप में तीसरी सबसे बड़ी और सबसे बड़ी नदी है।
की सबसे बड़ी नदी है? आपको बताना है। 38 सी हो जाएगा उड़ीसा दोस्तों, सही जवाब यहाँ पर उड़ीसा हो जाएगा। ठीक भैया। किस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जो है जाना जाता है? तो दोस्तों 39 का डी हो जाएगा दामोदर नदी को। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे पहले वर्षा प्राप्त करता है? हिमाचल प्रदेश, केरल, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। तो जो है 40 का दोस्तों सही जवाब जो है बी हो जाएगा, केरल। सही जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में जो है श्वेत क्रांति किससे संबंधित? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है दोस्तों। तो जो है वर्गीज कुरियन को जो है माना जाता है। सही जवाब जो है 41 का सही जवाब बी हो जाएगा। प्रसिद्ध खेतड़ी खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध खेतड़ी खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? 42 का हो जाएगा राजस्थान में दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा बिजली उत्पादन का एक पर्यावरण के अनुकूल ढंग नहीं है? तो 43 का दोस्तों सही जवाब ये हो जाएगा थर्मल पावर। सही जवाब जो है ये हो जाएगा। भारत का पहला पूर्ण जनगणना अभियान ऑपरेशन किस वर्ष में जो है शुरू किया गया था? तो 44 का डी हो जाएगी दोस्तों, वर्ष 1881 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है? बिहार, असम, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा। तो दोस्तों जो है 45 का सही जवाब सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा यहाँ पर। उत्तर प्रदेश कौन सा शहर बनारसी साड़ी के लिए जो है प्रसिद्ध है? तो दोस्तों 46 का बी हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में का एक जिला है। मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे जन्मभूमि के नाम से भी जो है जाना जाता है? तो दोस्तों 27 बी हो जाएगा भगवान कृष्ण की। सभी बच्चे जानते होंगे जो है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जो है जाना जाता है? तो दोस्तों 48 का सही जवाब जो है डी हो जाएगा, मुरादाबाद। यही दोस्तों इसको ट्रिक से हम लोग कैसे याद करेंगे? मुर्दा कैसे बना, वो जानी वो मुर्दा कैसे बना? तो हम कहेंगे भैया बहुत पीता था इसीलिए जो है वो मुर्दा हो गया। बहुत पीता था इसलिए वो मुर्दा हो गया। तो पीतस हो जाएगा पीतल हो जाएगा, मुर्दास हो जाएगा मुरादाबाद। यानी जो है पीतल नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? मुरादाबाद को जो है जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में सबसे पहले किस शासनादेश के तहत संशोधन जो है किया गया था? तो 49 हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश 2015 का अध्यादेश क्रमांक जो है 4 हो जाएगा। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा जो है किया गया था? तो भैया 50 का हो जाएगा रानी अहिल्याबाई। सही जवाब जो है दोस्तों 50 का ए हो जाएगा। तंबाकू के पान पर जीएसटी दर क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो 5% दोस्तों, सही जवाब यहाँ पर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के लिए जिम्मेदार हैं? तो 52 का दोस्तों ए हो जाएगा नरसिंह राव। सही जवाब जो है ए हो जाएगा। एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो ए हो जाएगा सऊदी अरब दोस्तों, सऊदी अरब हो जाएगा, सी ए हो जाएगा। बियर तथा बुल शब्दों का प्रयोग किस क्षेत्र में जो है होता है? तो दोस्तों जो है शेयर बाजार के क्षेत्र में जो है होता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 55/2025 शुरू की गई E0 FIR प्रणाली का प्राथमिक कार्य जो है क्या है? तो 55 के ए हो जाएगा दोस्तों, साइबर वित्तीय क्राइम की शिकायतों को स्वचालित रूप से जो है FIR में बदलना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों 56 का बी हो जाएगा, महासचिव जो है कहा जाता है। कन्या सुमंगला योजना का उद्देश्य जो है क्या है? तो दोस्तों 57 का सी हो जाएगा, बेटियों के जन्म से स्नातक तक आर्थिक सहायता प्रदान करना। बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, गेहूँ। तो भैया जो है 58 का सी हो जाएगा दोस्तों, गेहूँ। ये गेहूँ जो है रबी की फसल है। ठीक भैया। एक्सरे का आविष्कार जो है किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार जो है किसने किया था दोस्तों? देखो 4 ऑप्शन दिया गया है 59 का। सही जवाब सी हो जाएगा, विलेम कानडार्ड। सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा। 60 नंबर है नागी पक्षी अभ्यारण्य जिसे नया रामसर स्थल घोषित किया गया, वह किस राज्य में जो है स्थित है? तो 60 का दोस्तों बी हो जाएगा, बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जैव मंडल रिजर्व के किस क्षेत्र में मानव हस्तक्षेप पूर्णतः जो है
प्रतिबंधित है? तो 61 का दोस्तों जो है सी हो जाएगा कोर जोन। सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन जो है होता है तो बिजली संयंत्र से। सही जवाब दोस्तों यहाँ सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में आयोजित हॉकी एशिया कप महिला 2025 का विजेता देश जो है कौन है? भारत, चीन, जापान, म्यांमार। तो दोस्तों 63 का बी हो जाएगा चीन। चीन की राजधानी क्या है दोस्तों? बीजिंग है। चीन की राजधानी बीजिंग है। इनमें से कौन सा एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर है? तो 64 का दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। यहाँ सही जवाब जो है बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोशल मीडिया पर टीबीटी का क्या अर्थ है? तो 65 का सी हो जाएगा दोस्तों, थ्री बेस्ट थिंग। ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन जो है किसने किया था? किसने किया था दोस्तों जो है जोहान कैपलर। सही जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा। 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान लगभग बराबर होता है। तो 67 का दोस्तों जो है क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा, 58 डिग्री 6 मिनट फ़ारेनहाइट। यहाँ सही जवाब डी हो जाएगा। आकाश नीला व सूरज लाल दिखाई देने का जो है कारण क्या है? 68 का आपको बताना है। सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? 68 का सी हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन नहीं होने के कारण। एक मिश्र धातु किसका जो है उदाहरण है? एक मिश्र धातु जो है किसका उदाहरण है? 69 नंबर आपको जो है बताना है। तो सही जवाब दोस्तों जो है क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठोस विलयन। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र आपको जो है बताना है बच्चों, NaCl। ठीक है, यहाँ सही जवाब बी हो जाएगा। साधारण नमक का सूत्र NaCl हो जाएगा। सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? तो 71 का डी हो जाएगा दोस्तों, हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गुणसूत्र किससे संबंधित है? गुणसूत्र जो है दोस्तों किससे संबंधित है? तो बच्चों आनुवंशिक लक्षणों के संचरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त के पीएच मान का लगभग मान क्या होता है? तो भैया जो है 73 का सही जवाब ये हो जाएगा बच्चों, 7.4। निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? कौन जिंक का उच्चतम स्रोत है? 74 के हो जाएगा अष्टभुज। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा अंतरण के 10% नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा जो है किया गया था? तो 75 का सही जवाब दोस्तों डी हो जाएगा, रेमंड लिंडमन। यहाँ सही जवाब डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अजैव निम्नीकरण है? तो 76 का दोस्तों सी हो जाएगा, नायलॉन। ट्विटर जो है किसने स्थापित किया था? ट्विटर जो है किसने स्थापित किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 77 का जो है डी हो जाएगा दोस्तों, इवान विलियम्स। सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। जीएनपी का जो है क्या अर्थ है? जीएनपी का अर्थ क्या है? जीएनपी का अर्थ है दोस्तों ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। यहाँ सही जवाब जो है सी हो जाएगा। 79 नंबर देखेंगे, भारतीय मुद्रा नोट के भाषा पैनल पर कितनी भाषाएं हैं? 12, 17, 15, 10। तो 79 सी हो जाएगी दोस्तों, 15। भारतीय अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 है, भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने किस वर्ष में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज FICCI का जो है गठन किया? तो 80 का दोस्तों सी हो जाएगा, वर्ष 1927 ईस्वी में। भारत में किस अवधि को जो है स्थिर जनसंख्या वृद्धि काल कहा जाता है? भारत में किस अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि काल कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो 1921 से 1951 सही जवाब यहाँ पर ए है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो 82 की बी हो जाएगी दोस्तों, लखनऊ में। लखनऊ क्या है? उत्तर प्रदेश की जो है राजधानी है। वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है? तो 83 का डी हो जाएगा दोस्तों, UNSCT। सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। सतह से सतह पर जो है मार करने वाली मिसाइल जो है कौन सी है? तो दोस्तों 84 का बी हो जाएगा, एंटी टैंक मिसाइल, जो सतह मार करती है। तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तजाकिस्तान की जो है राजधानी दोस्तों दुशांबे है। सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा। 13 जनवरी 2025 को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस जो है मनाया गया? तो 86 सी हो जाएगा दोस्तों, विश्व रेडियो दिवस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। निशान लैंप का आविष्कार किसके द्वारा जो है किया गया था?
87 का ए हो जाएगा जॉर्ज क्लाउड, सही जवाब ए हो जाएगा। प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड फादर किसके द्वारा जो है लिखा गया है? तो दोस्तों मारियो पुजो, सही जवाब मारियो पुजो। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो है गठन कब हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो है गठन कब हुआ था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब बताना है दोस्तों 89 के जो है डी हो जाएगा, वर्ष 1894 ईस्वी में, 1894 ईस्वी में, सही जवाब डी हो जाएगा यहाँ पर। कौन सा शोध डिजाइन एक निश्चित समयावधि में समान विषय का जो है अध्ययन करता है? 90 का आपको बताना है, तो बच्चों ये हो जाएगा अनुदैर्ध्य है यहाँ पर लॉन्जिट्यूडिनल, सही जवाब ये हो जाएगा। स्वर्ण जयंती सही रोजगार योजना SJSRY भारत सरकार द्वारा इस वर्ष में जो है शुरू की गई थी। तो 91 दोस्तों ए हो जाएगा, वर्ष 1997 ईस्वी में। इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सिंधु जल संधि 1960 पर हस्ताक्षर करता है? तो 92 का सी हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी क्या है दोस्तों? इस्लामाबाद। नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस राज्य में स्थित है? तो 93 का सी हो जाएगा दोस्तों बुलंदशहर में। उत्तर प्रदेश किस शहर को सिनेमेटिक सिटी कहा जाता है? तो 94 का डी हो जाएगा दोस्तों खुर्जा। अगला क्वेश्चन है सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए 71वां राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला? तो 95 का बी हो जाएगा दोस्तों शिल्पा राव को, सही जवाब बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप इवेंट 2026 की मेजबानी जो है करेगा? तो 96 का दोस्तों जो है सी हो जाएगा भारत। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। 97 नंबर क्वेश्चन है सितंबर 2025 देश में जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस पैकेज को जो है स्वीकृति दी गई? तो 97 दोस्तों ये हो जाएगा 69,725 करोड़ रुपए, सही जवाब ये हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की एक जिला उत्पाद ODOP योजना के अनुसार मुंज उत्पाद निम्नलिखित में किस जिले में संबंधित है? देखो दोस्तों दिया गया है, कूट दिया गया है, आपको बताना है। तो 98 का डी हो जाएगा, 1 और 2 यानी अमेठी और सुल्तानपुर। आत्मनिर्भर भारत अभियान कब शुरू किया गया? आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है कब शुरू किया गया? तो बच्चों 99 का बी हो जाएगा, मई 2020 ईस्वी में। आत्मनिर्भर भारत पैकेज की कुल राशि क्या थी? तो दोस्तों जो है 100 का सी हो जाएगा, 20 लाख करोड़ रुपए, 20 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। दोस्तों ये था जो है होमगार्ड के लिए 100 GS के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो देखने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।